मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागृह में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ और वेटलैंड एटलस का विमोचन किया। साथ ही समारोह में पीएचडी के विद्यार्थियों को पर्यावरण छात्रवृत्ति प्रदान की और पर्यावरण प्रबंधन पर विकसित पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हमारे लिए गर्व की बात है कि पौधों में प्राण होते हैं। इस तथ्य से भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस ने पूरे संसार को अवगत कराया। पौधों में प्राण होते हैं, ये दुनिया मानती नहीं थी, लेकिन हमारी तो परमात्मा की दया से अलग प्रकार की सोच थी। जब जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को रखा तो रॉयल सोसाइटी लंदन में उनने अपना इस प्रदर्शन में भाग लिया और भाग लेकर के सबके सामने पौधों को उन्होंने अपने प्रकार से कैस्ट्रोग्राफ करके यंत्र है जिसके माध्यम से पौधों में प्राण होते हैं, वो सिद्ध करके जब बताया तो उनको हाथों हाथ ले लिया, तालियां बजा करके उनका अभिनंदन किया, लंदन भर में स्वागत सत्कार आयोजित किए। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने कितना बड़ा काम किया है, ये दुनिया में पहली बार ध्यान में आया और आपका यहाँ कितना सम्मान हुआ। उनने सबको धन्यवाद कहा। उनने कहा आपका भारत में भी बहुत पूरे देश में सम्मान होगा। बोले मेरे भारत में सम्मान नहीं होगा। तो उनने कहा क्यों भारत वाले नहीं समझते इस बात को। बोले नहीं, ये बात तो सही है कि वो भारत वालों के लिए अलग प्रकार की दृष्टि है। हमारे गांव से गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधे में प्राण होता है, तो आपको नहीं मालूम था, आपको बताने आया हूं। ये प्रकृति का रहस्य, ज्ञान का नीचे तक की जड़ों की गहराई, अतीत के काल से ये हमारे उस दौर की याद दिलाती है, जिसके आधार पर आज हमारे उसी वैज्ञानिक जी के माध्यम से, जगदीश चंद्र बसु वो महान वैज्ञानिक जिन्हें रेडियो तरंगों के बारे में भी बात कही कि रेडियो तरंगे के आधार पर वो द्रव्य में, प्रकाश में, सभी प्रकार गैस में, सभी दूर से तरंगे निकल सकती है। सेमीकंडक्टर में क्या है, यही तो है, इसके बाहर क्या है। तो ये तब कह रहे हैं आज से 150 साल पहले, उस दौर में भी। और इसीलिए उनने दूसरा एक और पुरस्कार मिलना था उनको, कायदे से नोबेल पुरस्कार, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार अपने को लेने के बाद मार्कोस को दिलवा दिया कि भैया तुम दे लो, रेडियो का बेतार के तार का पुरस्कार किसी को मिला है। तो वो अपने ज्ञान के आधार पर, कि केवल आपके सर्टिफिकेट से बात नहीं बनती, ये जो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं उन मान्यताओं की सिद्धि हो रही है और आप ताली बजा के माला पहन लो, हम अपने आप खुश हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।